आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वी लुकअप के बारे में। आज हम लोग एक्सेल में सीखेंगे कि वी लुकअप कैसे एक्सेल में किया जाता है, कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। तो चलिए जल्दी इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे वी लुकअप स्टार्ट किया जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास वी लुकअप के लिए एक लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया लिस्ट कह लीजिए, या एक हमारे पास टेबल होनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया, ऐसे नेम लिख लिया, और उसके बाद हमने यहाँ सपोज़ कोई प्रोडक्ट लिख लिया, फिर यहाँ पर हमने एक सिटी लिख लिया, और फिर हमने यहाँ पे कोई फेवरेट फूड लिख लिया। ऐसे कुछ हमने हेडिंग्स बना ली हैं। इन हेडिंग्स को हम यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर ले रहे हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट आप कर सकते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखे हैं अमन, दीपक, मनोज, आमिर और इमरान, ठीक है। ये हमने 4-5 नाम लिख लिए हैं। उनके कुछ प्रोडक्ट लिख लेते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं किसी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। सपोज़ मार्बल लिख लिया, और सपोज़ कोई सॉल्ट बेचता है, कोई शुगर बेचता है, और कोई सपोज़ मान लीजिए आपकी काली मिर्च या आपकी चिली कोई बेचता है, और यहाँ पर कोई आपका ऐसे कोई और सामान लिख लेते हैं, बिस्किट्स लिख लेते हैं, बिस्किट्स बेचते हैं। अब यहाँ पे सिटी हम डाल देते हैं, सपोज़ लखनऊ डाल दिया हमने, कानपुर डाल दिया, उन्नाव डाल दिया, पुणे डाल दिया, और दिल्ली डाल दिया, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे फेवरेट फूड में हमने सपोज़ लिख दिया इनका फेवरेट फूड है पिज़्ज़ा, इनका है बर्गर, इनका है समोसा लिख देते हैं, इनका फेवरेट है चाय, और इनकी है कॉफ़ी, ठीक है। इतना कर लिया हमने। अब देखिए हमारे पास एक लिस्ट है, इसको ज़रा सा थोड़ा सही कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे हमने बॉर्डर्स लगा दिए। अब देखिए हमारे पास एक लिस्ट है। इस तरह की हमारे पास कोई बड़ी लिस्ट भी हो सकती है, कोई बहुत बड़े डेटा की लिस्ट भी हो सकती है हमारे पास, ठीक है। तो हम चाहते क्या है, वी लुकअप होता क्या है, ये हम इसको समझेंगे। देखिए वी लुकअप के ज़रिए हम एक लंबे बहुत बड़ा जो हमारे पास डेटा होता है उसमें से किसी पर्टिकुलर नाम को, या किसी पर्टिकुलर शब्द को, या किसी पर्टिकुलर वर्ड को सर्च कराते हैं, और उसके बाद उससे रिलेवेंट जो रो होती है तो उसमें से कोई डेटा हम उठाने का काम करते हैं। इसको हम ज़्यादा समझेंगे जो हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। तो चलिए हम आगे इसको देखते हैं कि इसको हम प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं। तो जैसा कि अभी तक आपने देखा कि हमने यहाँ पर एक लिस्ट बना ली है। अब यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं कि वी लुकअप का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। तो देखिए नीचे सेक्शन में हमने यहाँ पर कहीं पर लिख दिया है इस तरह से नेम, ओके। यहाँ पर हमने लिख दिया प्रोडक्ट, और यहाँ पर हमने लिख दिया सिटी, या हमने लिख दिया फेवरेट फूड। ये इस तरह के हमने यहाँ पे हेडर्स टाइप के बना लिए हैं, नेम, प्रोडक्ट, सिटी एंड फेवरेट फूड, जैसे हमने ऊपर बनाया था। लेकिन अब यहाँ पर कुछ बदलाव होने वाला है, वो आप देखेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये जो सेक्शन है नेम का सेक्शन, यहाँ पर जब हम कोई नाम लिखें, जस्ट लाइक अगर हम अमन लिखें तो अमन लिखते ही यहाँ पे प्रोडक्ट, सिटी और फेवरेट फूड अपने आप आ जाए। फिर प्रोडक्ट, सिटी, फेवरेट फूड अपने आप आ जाए। यही मकसद होता है वी लुकअप का इस्तेमाल करने का। वी लुकअप को जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका मेन मकसद यही होता है कि हम एक जगह सिर्फ एक नाम लिखें और बाकी चीज़ें अपने आप आ जाएं। तो हम इसको देखेंगे कि ये कैसे होता है। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, एक एक चीज़ सही से समझेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा प्रॉपरली कि वी लुकअप क्या है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को सही से देखेंगे पूरी तरह से, तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि वी लुकअप होता क्या है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जहाँ पर प्रोडक्ट लिखा है उसके बगल वाली सेल में हमने फार्मूला लिखा है, यानी कि B10 सेल में हम फार्मूला लिख रहे हैं इज इक्वल्स टू। आपको पता ही होगा कि कोई भी फार्मूला इज इक्वल्स टू से स्टार्ट होता है एक्सेल में। तो हमने लिखा इज इक्वल्स टू वी लुक अप,
इज इक्वल्स टू वी लुकअप, ये फार्मूला लिखा। फिर हमने शिफ्ट के साथ 9 को दबा के ब्रैकेट बनाया, और ब्रैकेट बनाने के बाद हमने इसमें इस सेल का नाम दिया जिसका नाम है B9। आप चाहें तो मैनुअली लिख लीजिए और चाहे तो आप यहाँ पर जाके माउस से क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर B9 लिख जाएगा। उसके बाद कॉमा हमको क्या देना है, टेबल का एरे देना है, टेबल का एरे। तो टेबल का एरे हम यहाँ ऊपर जाएंगे अमन पर, यहाँ पर A2 से लेके और ये जो हमारा D6 है यहाँ तक हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा टेबल का एरे हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक और कॉमा लगाएंगे। पहले हमने दिया लुकअप की वैल्यू, फिर हमने दिया टेबल एरे, और हम देने जा रहे हैं कॉलम का इंडेक्स नंबर। मैं अभी ये सब लिख लूँगा तो उसके बाद आपको समझाऊंगा एक बार फिर से कि इन सब के मतलब क्या होते हैं। तो देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर हम यहाँ पर देने जा रहे हैं, जो कि हमने दे दिया 2, ठीक है। ये 2 क्यों दिया है ये अभी हम आपको समझाएंगे। फिर उसके बाद कॉमा हमने लिखा 0, यहाँ पे हमने लिखा है 0। ये 0 हमें लिखना लास्ट में आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक तरह से ज़रूरी है, क्योंकि ये यहाँ पे बताता है 1 और 0 में से एक चॉइस होती है। 1 होता है आपके लिए अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए होता है, और फॉल्स होता है या 0 होता है आपकी एग्जैक्ट मैच के लिए। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसको हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। तो एक बार आप फार्मूले को फिर से ध्यान से देख लीजिए, फार्मूला को, सॉरी, वी लुकअप B9 मतलब ये सेल जहाँ से हमें डेटा उठाना है, यानी कि इसी डेटा को हमको सर्च करना है। फिर A2 से D6 मतलब यानी कि इस रेंज में हमको डेटा को सर्च करना है। इस रेंज में डेटा को सर्च करने का सीधा सा मतलब ये है कि ये जो भी हमने रेंज ली है उसका जो फर्स्ट कॉलम है, यानी कि A वाला जो कॉलम जो है, उस A वाले कॉलम में इस डेटा को सर्च करना है। यानी कि हमने अमन लिखा है तो अमन को किस कॉलम में सर्च करेगा, इस रेंज की फर्स्ट कॉलम में सर्च करेगा, ठीक है। उसके बाद आगे आता है कि 2, ये 2 क्यों लिखा है। देखिए अगर फार्मूला हमसे ये कह रहा है कि अगर B9 में जो वैल्यू है उसको हमने इस वाले कॉलम में सर्च कर लिया, इसके अकॉर्डिंग, यानी कि A2 से D6 की रेंज के अकॉर्डिंग अगर हमने इसको सर्च कर लिया है और अमन मिल गया, या अमन की जगह दीपक, मनोज, आमिर, इमरान कुछ भी हो सकता है, अगर वो हमको मिल गया तो अब हमको उसके सामने जितने भी कॉलम्स बने हुए हैं, जितने भी सेल्स हैं, उनमें से किसी में एक में से रिज़ल्ट देना है। तो वो रिज़ल्ट आपको किस सेल में से चाहिए या किस कॉलम नंबर में से चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा 2 का मतलब यानी कि सेकेंड कॉलम से चाहिए, और इस रेंज का जो रेंज हमने सेलेक्ट करी है उसका सेकेंड कॉलम कौन सा है, B, सेकेंड कॉलम है B। तो B सेकेंड कॉलम है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 दिया। और हमने 2 ही क्यों दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए जो कि हमारे सेकेंड कॉलम में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद कॉमा 0 इसलिए होता है ताकि बिल्कुल जो एग्जैक्ट आंसर है वो आए, कोई भी मिलता जुलता आंसर इस तरह का ना आने पाए। तो इसलिए हम 0 देते हैं। 0 की जगह फॉल्स भी लिख सकते हैं, और 1 अगर देंगे तो उसका मतलब ट्रू होता है। ट्रू का मतलब अप्रॉक्सीमेट मैच होता है, और 0 का मतलब एग्जैक्ट मैच। तो हमें ज़्यादातर 0 ही देना चाहिए, ठीक है। तो आपने फार्मूला देख लिया, इज इक्वल्स टू वी लुकअप B9 A2 से कोलन लगाया हमने, और D6 यानी कि A2 से D6 तक रेंज, और इंडेक्स नंबर 2,0। अब हमने एंटर कर देते हैं इसको। जैसे ही एंटर करा तो आप देखिए यहाँ पर अमन के नीचे मार्बल लिख के आ गया, ओके। अमन के नीचे मार्बल यानी कि इसने डेटा को सर्च कर लिया। अब हम अमन में चेंजेस करके देखते हैं। अमन की जगह हमने इमरान कर दिया, अमन की जगह हमने कर दिया इमरान। तो जैसे ही हमने इमरान करा तो देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ गया, बिस्किट्स लिख के आ गया। यानी कि ऊपर जो लिस्ट बनी है उसमें से इसने बिस्किट्स को सर्च कर दिया, इमरान को सर्च करके उसके सामने करस्पॉन्डिंगली दे दिया। इसी तरह से अब हम सिटी के लिए कर देते हैं। तो देखिए हमने लिखा इज इक्वल्स टू वी लुकअप, ठीक है। और फिर हमने की वह हम इसी को मानेंगे बार बार, B9 को ही, क्योंकि इसी एक की से ही हमको सब कुछ करना है। अगर हमारे एक ही जैसे हम करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने B9 दिया। फिर से रेंज भी हम वही लेंगे, अमन से लेके कॉफ़ी तक, यानी कि A2 से लेके D6 तक, कॉमा। फिर उसके बाद हमने कॉलम इंडेक्स नंबर इस बार हम लोग 3rd डालेंगे, यानी कि 3 डालेंगे। क्यों, क्योंकि सिटी हमारा किस में है, 3 नंबर में है। फिर उसके बाद कॉमा 0 और ब्रैकेट बंद और एंटर। देखिए यहाँ दिल्ली आ गया। अब अगर मैं इमरान की जगह जाके दीपक लिखता हूँ तो देखिए सॉल्ट और कानपुर आ गया। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने फेवरेट फूड पे। तो हमने लिखा इज इक्वल्स टू वी लुकअप, इज इक्वल्स टू वी लुकअप। ये हमने की ले ली जिसमें दीपक लिखा है फिलहाल अभी, यानी कि B9, कॉमा। फिर से वही रेंज लेंगे A2 से लेके और D6 तक,
कॉमा, इस बार हमने फेवरेट फूड हमारा है 4th नंबर पे, यानी 4th नंबर के इंडेक्स में, कॉमा 0, और उसके बाद इसको ब्रैकेट बंद और एंटर हमने कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्गर आ गया। तो आप देख सकते हैं जितना भी दीपक का डेटा था, सॉल्ट, कानपुर, बर्गर सब आ गया। अब हम दीपक की जगह पे आमिर लिख देते हैं अगर, तो क्या हो गया, चिली, पुणे, चेयर। तो आपने देखा कि वी लुकअप किस तरह से काम करता है। ठीक है, आपने अच्छे से देख लिया कि वी लुकअप किस तरह से काम करता है। आप चाहें तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और साथ ही साथ मैं आपको इसका फॉर्मूला भी एक बार शो कर देता हूँ। चाहें तो आप उसके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको किसी तरह की बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देख लीजिए आप, ये देखिए, ये इसके फार्मूलाज हैं। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो, तो आप उसको पूछ भी सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई एक्सेल में प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो भी आप आस्क कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए शुक्रिया।